मेरे भाई एवं बहनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त हैं। तो मैं आज आपसे गृहस्थ जीवन के बारे में, लोगों के गृहस्थी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। ये बात मेरी बहनों के लिए भी ज़रूरी है और मेरे भाई लोगों के लिए भी, जो कि अपने गृहस्थ आश्रम में थोड़ा परेशान हैं एक दूसरे से, अपने हम सफ़र से, अपने हम कदम से और अपने, मैं क्या कहूँ, ऐसा मैं कह रही हूँ, लोग नहीं मानते ना। क्योंकि पति जो हैं आजकल सोच रहे हैं कि पत्नी हमारी बात सुने और मैं जो कहूँ वो करे, और पत्नी भी यही चाह रही है कि मैं जो कहूँ वही हमारे पति करें, मैं जैसा जैसा कहूँ हमारे पति वैसा ही करें। और इसी सब क्रम में लोगों के गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ जीवन, दाम्पत्य जीवन बर्बाद हो रहा है। परेशानियां बढ़ रही है लोगों की। पति पत्नी से परेशान है, पत्नी पति से परेशान है, बच्चे अपने माता पिता से परेशान हैं। भाई हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर पति हैं आप, तो भगवान थोड़े ना हैं, और आपकी पत्नी आपकी नौकर थोड़े ना है कि आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे वो सुनेगी ही सुनेगी। उसके अंदर भी दिल है, उसके अंदर भी जज्बात हैं, उसका भी दिल करता है कि आप उसके कहने का मान रखें, थोड़ा अपने दिल में सम्मान दें और अपने घर में भी। लेकिन पतियों को क्या लगता है ना कि औरत जो है सिर्फ काम करने के लिए बनी है और पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ कमरे तक का ही साझेदारी है। ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने गृहस्थ जीवन को आप बहुत जल्द ही बर्बाद कर देंगे, जिसका भी कोई उपाय नहीं है आगे जाकर। मैं कहती हूँ कि आपकी पत्नी है, आपके भरोसे आई है, अपने माता पिता को छोड़कर, उसे थोड़ा सम्मान चाहिए आपके घर में, थोड़ी कद्र चाहिए आपके दिल में, थोड़ी परवाह चाहिए। आप अपनी पत्नी का परवाह कीजिए, उसे थोड़ा सम्मान दीजिए और थोड़ा उसके पास बैठिए, उसकी बातें सुनिए, वो कहना क्या चाहती है। वो आपसे आपका समय मांगती है, थोड़ा आप उसे क्या दे सकते हैं। अगर आप अपनी पत्नी को प्यार और सम्मान देते हैं तो उसे और कोई चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और मैंने देखा है कि जिस घर में पति अपने पत्नी का सम्मान करते हैं, उस स्त्री का उसके ससुराल में, समाज में, घर में, बाहर में और यहाँ तक कि उसके बच्चे भी उसका आदर करते हैं। ऐसे में पुरुषों का गृहस्थ जीवन सफल बन जाता है, क्योंकि पत्नी संतुष्ट होती है ना। और पत्नी जब खुश होती है आपके घर में, तो आपके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। माता लक्ष्मी भी आपके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है आजकल। भाई लोग सोचते हैं कि पत्नी है तो मैं जो कहूँगा वही सर्वोपरि है, वही होना चाहिए। लेकिन इन सब का क्या फ़ायदा। आप लोग गौर कीजिएगा कि जिस घर में पत्नी का अपमान होता है, उस घर के बच्चे भी उदंड प्रकृति के होते हैं। वो देखते हैं अपने माता पिता को हमेशा झगड़ते हुए, और इसका सीधा असर उनके मन पे पड़ता है। वो सोचते हैं कि मम्मी का बात पापा नहीं मान रहे हैं तो मैं क्यों मानूं। किसका बुरा होता है ऐसे में? आपके बच्चों का ना। और आपका बच्चे का भविष्य भी खराब हो जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पत्नी को थोड़ा खुश रखिए। और पत्नियों, आपसे भी अनुरोध है कि थोड़ा मान लिया करो अपने पति की बात, क्या ही बिगड़ जाएगा। और वैसे पत्नियां मानती भी हैं, लेकिन जहाँ बार बार महिलाओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया जाए तो कहाँ तक मानेगी वो, और कहाँ तक जायज़ है उसका ऐसा मानना।
आजकल के हालात देख रहे हैं ना। पहले पति को भगवान परमेश्वर मानते थे, महिलाएं मानती थी, और आजकल थोड़ा सा अनबन होने के पास परमेश्वर के पास ही भेज देती है अपने पतियों को। इसमें दोनों ही जिम्मेवार हैं, पत्नी भी और पति भी। हालात चाहे जो भी हो, पति को चाहिए कि पत्नी का साथ दे, उसका सम्मान करे। बस आत्मसम्मान के लिए ही पत्नी गलत कदम उठाती है, यहाँ तक कि अपनी गृहस्थी को बर्बाद कर लेती है, अपने बच्चे को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर कहीं और चली जाती है। इसका सीधा जिम्मेवार उसके पति होता है। मैंने देखा है कि पत्नी थोड़ा किसी से हंस बोल लेती है तो पति का इज्जत जाने लगता है, और अगर 2 पैसे के लिए, किसी और बात के लिए, किसी और के सामने हाथ फैलाए पति के होते हुए पत्नी, तो पति की इज्जत उस समय कहाँ जाती है। इस बात का ध्यान रखिए कि पत्नी अगर किसी से थोड़ा बोल हंसकर खुश हो रही हो तो आपका क्या बिगड़ रहा है, हैं? आप भी तो बाहर में सब महिलाओं से हंसते हैं, बोलते हैं। मैं भाई लोगों से ये सब बात कह रही हूँ। थोड़ा ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा और प्रयास कीजिएगा कि आप अपनी गृहस्थी को क्या करके बचा सकते हैं, ताकि भविष्य में आप खुश रहें, सफल इंसान रहें और सफल गृहस्थ जीवन बिताएं। तो वही देखती हूँ मैं कि पत्नी बेचारी पाई पाई के लिए तरसती है, पाई पाई के लिए किसी के आगे हाथ फैलाती है, हसरत भरी निगाहों से लोगों को देखती है कि काश उसका पति भी उसके साथ ऐसा ही करता। तब पति की इज्जत नहीं जाती है। लेकिन जहाँ पत्नी किसी से 2 बोल हंसकर बोल ले, बस पति का पारा गर्म शुरू हो जाते हैं, आग बबूला हो उठते हैं पति लोग। अरे आप पति हो, इंसान हो, कोई भगवान नहीं कि किसकी सांसें छीन लोगे। क्योंकि तुम किसी की सांसें कैसे छीन सकते हो जब किसी को सांसें दे नहीं सकते हो। तो पत्नी है तुम्हारी, कोई जरखरीद गुलाम नहीं, तुम्हारी नौकर नहीं है कि तुम जो जो कहोगे, जो जो जातियाँ करोगे उसके ऊपर वो सहते जाएगी। क्यों सहेगी भला? भगवान हो क्या तुम? और ऐसा है तो पत्नी भी तो तुम्हारे लिए भगवान होना चाहिए, तब न सामंजस्य बैठेगा एक दूसरे का और गृहस्थ जीवन में आनंद आएगा। तो मेरी उटपटांग बातें शायद आपको समझ में आ जाए। मैं ज़रा जल्दी में हूँ, गर्मी भी लग रही है, क्योंकि हम साधारण परिवार से हैं भाई। हमारे घर में एसी बेसी का कोई व्यवस्था नहीं है। वीडियो बनाने में बहुत परेशानी होती है, भीड़ भाड़ है हमारे घर में, जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। लेकिन मेरा दिल करता है कि आप लोगों से मिलूं, आप लोगों से बातें करूं, क्योंकि पत्नी जो होती है ना, एक उम्र में अकेले रह जाती है। पति भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, और जब पति अच्छे व्यवहार नहीं करते हैं पत्नियों के साथ, तो उसके बच्चे भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते और बर्बाद कर लेते हैं पति पत्नी अपनी गृहस्थी को। इस बात को ध्यान में रखिएगा, और हो सके अगर आप पति हैं तो अपनी पत्नी का सम्मान कीजिए, और आप एक पत्नी हैं तो अपने पति का भी सम्मान करने का प्रयास कीजिए। क्या कीजिएगा, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। पत्नी के लिए थोड़े ना बना है ये सब। पति भी कोई कहता भली है बुरी है जैसी भी है, मेरी पत्नी मेरी देवी है। क्यों बना है कोई गाना ऐसा? नहीं ना। जितना भी पाबंदियां हैं, जितने भी कायदे कानून हैं, सब महिलाओं के ऊपर लागू होता है। अब महिला भी सजग हो उठी है, लक्ष्मी का रूप छोड़कर, सरस्वती का रूप छोड़कर काली का रूप धारण कर रही है। अब आप सोचिए भाई लोग कि अपनी पत्नी को लक्ष्मी बनाना चाहते हैं, सरस्वती बनाना चाहते हैं, या फिर दुर्गा बनाना चाहते हैं। सोचिए, गौर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे, बात मेरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। बचा लो अपनी गृहस्थी मेरे भाई एवं बहनों।